हाँ तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मुर्गा और मुर्गी के बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये कौन है भाई? ये मुर्गा है, ये नर है और ये मुर्गी है, ये मादा है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो रेड कलर में ऊपर आपको ये दिखाई दे रही है, ये क्या है? कलंगी है। क्या है भाई? ये कलंगी यानी कि कॉम्ब है। ठीक है, और इधर कॉम्ब कहाँ है? तो पहला अंतर जो होता है ना मुर्गे और मुर्गी में, वो क्या होता है कि मुर्गे के अंदर कलंगी जो है वो वेल डेवलप होती है, यानी कि अधिक विकसित होती है, और मुर्गी के अंदर जो कॉम्ब है वो क्या होता है? अल्प विकसित होती है। कैसी होती है भाई? अल्प विकसित होती है कलंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेटल। क्या बोलते हैं भाई? वेटल। ये दूसरा पार्ट वेटल, ये मुर्गी में कहाँ है? ये हो गया। ठीक है, तो वेटल भी क्या है? मुर्गे के अंदर वेटल जो है वो पूर्ण विकसित होता है, यहाँ अल्प विकसित होता है, आकार में छोटा है। दो अंतर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है भाई? ये ईयर है। क्या है ये? ईयर। ये ईयर है और ये क्या है? ईयर लोब है। क्या है? ईयर लोब। तो वहां हमने दिखाए नहीं है ये, तो अभी तक दो अंतर हमने पढ़े हैं। मुर्गे के अंदर कलंगी जो है वो पूर्ण विकसित होती है, यहाँ अल्प विकसित होती है। मुर्गे में वेटल पूर्ण विकसित होता है, यहाँ मुर्गी में अल्प विकसित होता है। तो दो अंतर अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आप ये जो फीदर्स हैं गर्दन पर जो पंख हैं, इनको हम बोलते हैं हैकल्स। क्या बोलते हैं भाई? हैकल्स। तो ये मुर्गी में भी पाए जाते हैं, ये हमने वहां दिखाए नहीं है। ठीक है, मुर्गी में भी पाए जाते हैं हैकल्स, और हैकल्स के पैटर्न में अंतर होता है मुर्गे में और मुर्गी में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो ये याद रखना है कि हैकल्स जो हैं वो गर्दन पर पाए जाने वाले क्या हैं? पंख हैं, फीदर्स हैं। गर्दन पर पाए जाने वाले फीदर्स को हम क्या बोलते हैं? हैकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप ये देखिए आप हैं, पैरों के अंदर देखिए। ठीक, तो यहां पर ये चीज एक्स्ट्रा है, इसको हम बोलते हैं स्पर। क्या बोलते हैं? स्पर। ये भी क्या है? स्पर है। यहां स्पर क्या है? या तो एब्सेंट है या रूडिमेंट्री है, या तो बहुत ही नगण्य है। ठीक है, रूडिमेंट्री है या फिर एब्सेंट है। और फाइटिंग स्पर या बोनी स्पर पाया किस में जाता है भाई? मुर्गे में पाया जाता है। तो तीसरा अंतर ये हो गया, इस पर पाया किस में जा रहा है? नर में। मादा में क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है, अब देखिए आप ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट कौन सा हो गया? हॉक जॉइंट हो गया। कौन सा हो गया? हॉक जॉइंट। ये हॉक जॉइंट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गई? क्लॉज हो गई। क्या हो गई? ये क्लॉ। और ये क्या है? ये सैंक है। क्या है भाई? ये सैंक। जो टांग है इसको हम क्या बोल दिए? सैंक बोल दिए। ठीक है, अब देखिए आप ये जो हैं ये हैं टेल फीदर्स। क्या है? टेल फीदर्स, यानी कि पूंछ के फीदर्स हैं ये टेल फीदर्स। यहां टेल फीदर्स कौन से हैं? ये वाले जो हैं, ये जो दिखाए गए हैं ये टेल फीदर्स हैं। ये जो दिखाए गए हैं ये क्या है भाई? ये टेल फीदर्स हैं। यहाँ ये टेल फीदर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? ये टेल फीदर्स हैं। ये टेल फीदर्स हैं। तो टेल फीदर्स में तो अंतर है नहीं, नर में भी पाए जाते हैं टेल फीदर्स और मादा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, फीदर्स मतलब पंख। ठीक, अब देखिए ये आकृति यहाँ अलग है, ये जो पंख हैं ये अलग हैं। ये जो पंख हैं ये देखने में अलग यहाँ दिख रहे हैं, और ये किस में पाए जा रहे हैं? नर में। ये मादा में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं सिक्कल फीदर। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिक्कल फीदर। सिक्कल फीदर बोलते हैं। ये सिक्कल फीदर किस में देखने को मिलते हैं? नर में। मादा में क्या होते हैं? ये अनुपस्थित। ये चौथा डिफरेंस हो गया। ठीक है, और ये जो छोटे हैं ये लेसर सिक्कल फीदर हैं। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि सिक्कल फीदर पाए किस में जाते हैं? नर में। एब्सेंट किस में होते हैं? मादा में। दूसरा अंतर, इस पर देखने को किस में मिलता है? नर में। मादा में क्या होता है? एब्सेंट होता है, बोनी स्पर या फाइटिंग स्पर। इसलिए लड़ाई के अंदर नर काम में लिया जाता है, मुर्गा काम में लिया जाता है, मुर्गियां नहीं।
है। असील नस्ल के अंदर ये बॉनी स्पर जो होता है ये ज़्यादा विकसित होता है। तो असील नस्ल के जो मुर्गे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडियन गेम बोलते हैं, ठीक है, या लड़ाकू नस्ल बोलते हैं असील को। तो वहाँ क्या काम में लेते हैं हम, मुर्गे काम में लेते हैं। सिक्कल फीदर पाए जाते हैं किस में, मुर्गे में। एब्सेंट किस में होते हैं, मुर्गी में। हैं फाइटिंग स्पर या बोनी स्पर पाया जा रहा है किस में, मुर्गे में। एब्सेंट किस में है, मुर्गी में या फिर होगा तो रूडिमेंट्री होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कलंगी जो है कॉम्ब पूर्ण विकसित है किसमें, मुर्गे में। अल्प विकसित है किसमें, मुर्गी में। वेटल जो है वो पूर्ण विकसित है किसमें, मुर्गे में, और अल्प विकसित किसमें है, मुर्गी में। तो ये 4 अंतर हो गए मेनली, कौन कौन से, एक तो कलंगी, दूसरा वेटल, ठीक है, तीसरा स्पर, और चौथा हो गया सिक्कल फीदर। तो ये मुर्गे का डायग्राम हो गया और ये हो गया मुर्गी का डायग्राम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये मुर्गा और मुर्गी के बॉडी पार्ट्स में अंतर हो गया।